अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ डॉक्टर ईशमसा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंध बोर्ड लेक्चर। आज हम 10th क्लास की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे पास है केमिकल इक्विलिब्रियम। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हम इस चैप्टर में किन किन चीज़ों को कवर करेंगे। मेजर कॉन्सेप्ट: रिवर्सिबल एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम, law of mass action and derivation of expression for the equilibrium constant and its unit, importance of equilibrium constant। ये वो सारे टॉपिक हैं जो कि हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में हम थोड़े से इक्विलिब्रियम के इंट्रोडक्शन के बारे में पता करेंगे कि इक्विलिब्रियम में बस क्या होता है। ठीक है, ये सब पढ़ेंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे रिवर्सिबल एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम को। नाउ अब हम बात कर लेते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इक्विलिब्रियम की कि हमारे पास इक्विलिब्रियम क्या है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है हमारे पास एक बैलेंस स्टेट, ऐसी बैलेंस स्टेट जिसमें कोई चेंज ना आए। ठीक है, वो हमारे पास क्या कहलाएगी? इक्विलिब्रियम कहलाएगी। जब भी हमारे पास कोई चीज़ बैलेंस हालत में होगी, हम क्या कहेंगे? ये हमारे पास किस में है? इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, हम फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल ले लेते हैं एक फिजिकल बैलेंस की। ये हमारे पास उसकी लेफ्ट साइड है, ये हमारे पास उसकी राइट साइड है। ठीक है, लेफ्ट साइड में हमारे पास फॉर एग्जांपल 10 kg है। ठीक है, और राइट साइड में हमारे पास 5 kg है। तो जिस साइड का वेट ज़्यादा होगा वो साइड क्या करेगी? डाउनवर्ड मूव करेगी। जिस साइड का वेट कम होगा वो हमारे पास क्या करेगी? अपवर्ड मूव करेगी। तो लेफ्ट साइड हमारे पास क्या करिए? डाउनवर्ड मूव करी, क्योंकि इसमें हमारे पास 10 kg था, ज़्यादा वजन था। ठीक है, जबकि राइट साइड हमारे पास अपवर्ड मूव करी, क्योंकि इसमें हमारे पास 5 kg था, कम वजन था। ठीक है, तो ये हम क्या कहेंगे? ये हमारे पास इक्विलिब्रियम में नहीं है, बैलेंस स्टेट में नहीं है। ठीक है, अब इसी तरह अगर हम सेकंड एग्जाम्पल, अगर हम इसी को दोनों साइड्स को बराबर कर दें, यानी कि दोनों तरफ क्या कर दें? 10-10 kg रख दें, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी? एक बैलेंस स्टेट में आ जाएगी। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में आ जाएगी, एक बैलेंस स्टेट में आएगी, जिसको हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास किसमें? इक्विलिब्रियम में। सेकंड एग्जाम्पल अगर हम देख लें, यहाँ पे एक सीसॉ है। ठीक है, इसमें एक एक हमारे पास ए दिया हुआ है और एक हमारे पास बी दिया हुआ है, और बताया हुआ है कि ए का वेट हमारे पास ज़्यादा है, ए हमारे पास बड़ी चीज़ है, बड़ा है, और बी हमारे पास क्या है? छोटा है। ठीक है, तो जो हमारे पास ज़्यादा होगा, बड़ा होगा, वो क्या करेगा? डाउनवर्ड नीचे मूव करेगा, और ये हमारे पास जो छोटा होगा वो अपवर्ड मूव करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? एक अनबैलेंस चीज़ है, अनबैलेंस है, इक्विलिब्रियम में नहीं है ये हमारे पास। ठीक है, जबकि हम अगर देखें ये वाले सीसॉ को, तो हमारे पास क्या है? इसमें ए और बी दोनों के वेट्स क्या हैं? इक्वल हैं, दोनों के साइज बराबर हैं, दोनों क्या है? एक स्ट्रेट लाइन में है, इसलिए तो हम इसको क्या कहेंगे? ये हमारे पास इक्विलिब्रियम है। ठीक है, तो अगर हम बात करें केमिकल इक्विलिब्रियम की, तो क्या होगी? हमारे पास बैलेंस स्टेट दैट डेवलप्स ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। ऐसी बैलेंस स्टेट जो किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान डेवलप हो, उसको हम क्या कहेंगे? केमिकल इक्विलिब्रियम कहेंगे, यानी कि केमिकल इक्विलिब्रियम कहेंगे। यानी कि केमिकल रिएक्शंस में जो हमें बैलेंस स्टेट मिलेगी, वो हमारे पास क्या कहलाएगी? केमिकल इक्विलिब्रियम कहलाएगी। अब हम बात कर रहे हैं केमिकल रिएक्शंस की, कि केमिकल रिएक्शंस में जो हमें बैलेंस स्टेट मिलेगी, उसको हम क्या कहेंगे? केमिकल इक्विलिब्रियम कहेंगे। लेकिन केमिकल रिएक्शंस हमारे पास क्या होते हैं, अभी हम ये बात कर लेते हैं। ठीक है, वन और मोर सब्सटेंसेस, अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें केमिकल रिएक्शंस की, तो हमारे पास क्या होती है? वन और मोर सब्सटेंसेस कन्वर्ट इनटू वन और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस। एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस कन्वर्ट हो जाए हमारे पास एक या एक से ज़्यादा डिफरेंट सब्सटेंस में, तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? केमिकल रिएक्शंस कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देख लें, तो हमारे पास है हाइड्रोजन H2, और यहाँ पे हमारे पास है ऑक्सीजन O2। ये कन्वर्ट हो रहा है हमारे पास H2O में। एक ये दो सब्सटेंसेस हैं जो कि हमारे पास कन्वर्ट हो रहे हैं एक डिफरेंट सब्सटेंस में, तो ये हमारे पास क्या कहला रही है? केमिकल रिएक्शन कहला रहा है। यही इक्वेशन है ना हमारे पास, वन और मोर सब्सटेंसेस, एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस कन्वर्ट हो जाएं एक या एक से ज़्यादा डिफरेंट सब्सटेंसेस में, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है? केमिकल रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, अच्छा, जो हमारे पास इसमें लेफ्ट साइड होगी वो हमारे पास क्या कहलाता है? रिएक्टेंट कहलाती है, और जबकि जो हमारे पास राइट साइड होती है वो हमारे पास प्रोडक्ट कहलाती है। ठीक है, राइट साइड लेफ्ट साइड हमारे पास रिएक्टेंट कहलाएगी, और राइट साइड हमारे पास क्या कहलाएगी? प्रोडक्ट कहलाएगी। यानी कि ये हमारे पास दो रिएक्टेंट ने मिलके हमारे पास क्या बना दिया? एक प्रोडक्ट बना दिया। ठीक है, जिसकी एक सब्सटेंस बना दिया। इन दो सब्सटेंस ने मिलके एक न्यू सब्सटेंस, डिफरेंट सब्सटेंस बना दिया, जिसकी केमिकल जिसकी जिसकी हमारे पास जो प्रॉपर्टीज होंगी ना, वो बिल्कुल डिफरेंट होंगी इन दो सब्सटेंसेस से। ठीक है, इसी तरह हम अगर एक और एग्जाम्पल को देखें, तो हमारे पास क्या है? CO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट है, जो कि हमारे पास कन्वर्ट हो रहा है कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में, CO में और CO2 में। ठीक है,
ठीक है। ये भी हमारे पास एक और एग्जाम्पल हो गई केमिकल रिएक्शन की। ठीक है, सेकंड अगर थर्ड एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हमारे पास है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट एंड NaCl, जो हमारे पास सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड कहलाता है। Na का मतलब होता है सोडियम, Cl का मतलब होता है क्लोराइड। ठीक है, ये हमारे पास कन्वर्ट हो रहा है AgCl में, सोडियम क्लोराइड में और NaNO3 में, यानी कि Na है हमारे पास सोडियम और NO3 होता है हमारे पास नाइट्रेट। किस में कन्वर्ट हो रहा है? ये हमारे पास सोडियम नाइट्रेट में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो गए, तो ये हमारे पास क्या हो गया? केमिकल रिएक्शन कहलाएगा। ठीक है, अब हमारे पास केमिकल रिएक्शन कैसे होते हैं, इसकी हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज होती हैं। ठीक है, तीन वेज होते हैं जिससे केमिकल रिएक्शंस हमारे पास जो हो रहे होते हैं। या तो वो हमारे पास केमिकल रिएक्शंस क्या होंगे? ब्रेक डाउन होंगे, या वो कंबाइन होंगे, या फिर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट या रिप्लेस होंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ब्रेक डाउन की। जैसे कि हमारे पास ये एग्जाम्पल देखें अगर हम इक्वेशन, तो हमारे पास CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो रहा है? हमारे पास टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है। किस में? कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में, CaO में और CO2 में। ठीक है, तो ये एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है, सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है हमारे पास? कंबाइन, ये या कम्बिनेशन हो गया हमारे पास इक्वेशंस में। जैसे कि हमारे पास इधर देखें हम हाइड्रोजन है और हमारे पास ऑक्सीजन है, तो ये हमारे पास कंबाइन होके क्या बना रही है? H2O बना रही है। ठीक है, एक वाटर बना रही है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन होके हमारे पास क्या बना रहे हैं? H2O बना रहे हैं, तो ये हमारे पास कंबाइन की एग्जाम्पल हो गई। ठीक है, अगर डिस्प्लेसमेंट देके हम इसको हम रिप्लेस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास थर्ड एग्जाम्पल जो हमने बताई थी AgNO3 एंड NaCl, सोडियम नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड हमारे पास मिलके क्या बना रहा है? AgCl सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बना रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रही है? हमारे पास रिप्लेस हो रहे हैं। कैसे रिप्लेस हो रहे हैं? यहाँ पर हमारे पास सोडियम किससे रिप्लेस हो गया? Ag से। सोडियम के बदले क्या आ गया हमारे पास? Ag आ गया। सोडियम किससे रिप्लेस हो गया? Ag से, यानी कि सिल्वर से। सिल्वर से सोडियम हमारे पास रिप्लेस हो गया, तो इसने क्या बना दिया? सिल्वर क्लोराइड बना दिया। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास क्या नाम है, और इधर सिल्वर की जगह पे हमारे पास सोडियम क्या कहाँ आ गया? हमारे पास सिल्वर की जगह पे रिप्लेस होकर आ गया, और हमारे पास सिल्वर सोडियम की जगह पे रिप्लेस हो गया। ठीक है, ये हमारे पास थर्ड एग्जाम्पल हो गई। अब हम बात कर लेते हैं डायरेक्शंस की। केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं हमारे पास दो डायरेक्शंस में होते हैं। एक हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में होते हैं, एक हमारे पास बैकवर्ड डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है, जो हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में होते हैं वो क्या होते हैं? वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही प्रोसीड होते हैं। ठीक है, जो हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शंस होते हैं वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही प्रोसीड होते हैं, जबकि जो हमारे पास बैकवर्ड रिएक्शंस होते हैं वो हमारे पास फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों में प्रोसीड होते हैं। अभी सिर्फ इतना समझ लें, बाकी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स की बात करें तो हमारे पास दो टाइप्स होती हैं इसकी। ठीक है, एक होती है हमारे पास इरिवर्सिबल, एक होती है हमारे पास रिवर्सिबल। जैसा कि हमने बात की इसकी टाइप्स की, कि हमारे पास क्या है? रिवर्सिबल है और इरिवर्सिबल है। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं हमारे पास, रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेंगे इनकी प्रॉपर्टीज की, कि रिवर्सिबल रिएक्शंस की क्या प्रॉपर्टीज होती है हमारे पास, और रिवर्सिबल रिएक्शंस की क्या प्रॉपर्टीज होती है हमारे पास, और रिवर्सिबल रिएक्शंस की हमारे पास क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे रिवर्सिबल की, देन हम डिस्कस करेंगे रिवर्सिबल को। ठीक है, जैसे कि हमारे पास इरिवर्सिबल, इसके नाम से ही पता चल रहा है ऐसा रिएक्शन जो कि क्या हो? रिवर्स ना हो, सिर्फ एक डायरेक्शन में होगा, यानी कि वापसी बैक नहीं जाएगा, रिवर्स नहीं होगा। ठीक है, इन वन डायरेक्शन, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होगा। वो डायरेक्शन कौन सी होगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन होगी। रिएक्टेंट है हमारा पूरा का पूरा कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में। सही है, एक ही डायरेक्शन में होगा, वापसी रिवर्स नहीं जाएगा। ठीक है, दूसरा हमारे पास दिया हुआ है ऑलवेज कंप्लीट। क्या होगा? हमेशा कंप्लीट होगा, यानी कि रिएक्टेंट कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में।
आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा, रिएक्टेंट कम्प्लीटली कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में। जैसे कि अगर हमारे पास रिएक्टेंट 100 है तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा, प्रोडक्ट ये कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में 100 में। अगर ये 100 है तो कुछ टाइम बाद ये पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 100 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या है, ये हमेशा पूरा कंप्लीट होता है। अगर एक चीज है इतनी दी हुई है तो वो पूरी की पूरी उस चीज में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। एक रिएक्टेंट है तो वो पूरा का पूरा एक नया प्रोडक्ट बना देगा, पूरी एक नई चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। सो दिया हुआ है तो पूरा का पूरा हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सो में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। पीछे कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास दिया हुआ है स्टूडेंट्स, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश, ठीक है, नॉट स्टैब्लिश। हमारे पास इसमें इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं होता है। क्यों? क्योंकि 100 ग्राम हमारे पास पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो रहा है, 100। अगर 100 है हमारे पास तो 100 हमारा पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो रहा है, 100 में कन्वर्ट हो रहा है। कोई इन दरमियान में क्या हो रहा है, कोई हमारे पास दरमियान में कोई इंटरमीडिएट, दरमियान में हमारे पास कोई इंटरमीडिएट स्टेट नहीं आ रही है, कोई बैलेंस स्टेट नहीं आ रही है। 100 है तो ये 100 क्या होगा, हमारे पास पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 100 में कन्वर्ट हो जाएगा। कोई इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं आएगी। मैंने बताया था ना, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस स्टेट। बैलेंस स्टेट हमारे पास नहीं आएगी तो हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ हमारे पास, शो बाय सिंगल हेडेड एरो। कि इसको हम किससे शो करते हैं, सिंगल हेडेड एरो से शो करते हैं, यानी कि एक साइड पर ही एरो होगा, ठीक है। उसके इसकी एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं कंबस्टन रिएक्शन, यानी कि इट्स मीन किसी भी कंपाउंड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबस्ट करना, यानी कि किसी भी कंपाउंड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करना, बर्न करना, जलाना। हमारे पास क्या कहलाएगा, ऐसा रिएक्शंस क्या कहलाते हैं, कंबस्टन रिएक्शन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास CH4 है जो कि हमारे पास ऑक्सीजन की मौजूदगी में क्या हो रहे हैं, कंबस हो रहे हैं, ठीक है, और ये बर्न हो रहे हैं, और क्या बना रहे हैं, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना रहे हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस की। रिवर्सिबल रिएक्शन, जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि ये रिएक्शन क्या होगा, रिवर्स होगा, यानी कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में नहीं होगा, वापसी दोनों डायरेक्शन में होगा। अगर एक चीज बन रही है तो वो वापसी बैकवर्ड भी हो सकती है, वो वापसी वो चीज बना सकती है जिस चीज से वो बनी थी, ठीक है। ये क्या है, रिवर्सिबल है, वापसी पीछे जा सकती है, ठीक है। दोनों डायरेक्शन में होगी, एक डायरेक्शन में नहीं होगी, दोनों डायरेक्शन में होगी। इसलिए इसकी एक प्रॉपर्टी क्या है, ये इन बोथ डायरेक्शन। जैसे रिएक्टेंट हमारे पास प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो हमारे पास प्रोडक्ट के पास ये एबिलिटी है कि वो वापसी किस में कन्वर्ट हो सकता है, वो वापसी रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है, ठीक है। और ठीक है, ये है हमारे पास दोनों डायरेक्शंस में होते हैं इसमें, इसलिए एरो क्या है हमारे पास, दोनों तरफ है। थर्ड है, सेकंड है हमारे पास नेवर कंप्लीट। सेकंड पॉइंट है इसका, नेवर कंप्लीट, ये कभी भी कंप्लीट नहीं होते। यानी कि 100 ग्राम है हमारे पास रिएक्टेंट है तो ऐसा नहीं होगा कि पूरा हमारे पास रिएक्टेंट पूरा का पूरा क्या हो जाए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि प्रोडक्ट के पास भी ये एबिलिटी है कि वो कन्वर्ट हो सकता है रिएक्टेंट में। इसलिए क्या होगा, तो ये कंप्लीट नहीं होंगे क्योंकि वन डायरेक्शन में, क्योंकि ये हमारे पास कंप्लीट नहीं होंगे क्योंकि ये हमारे पास किस में, दोनों डायरेक्शन में हो रहा है। यानी कि अगर अगर हमारे पास रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में तो प्रोडक्ट के पास भी ये एबिलिटी है कि वो कन्वर्ट हो सकता है रिएक्टेंट में। तो ये हमारे पास दोनों डायरेक्शन में हो रहे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास कंप्लीट नहीं होते, ठीक है। रिएक्टेंट है हमारे पास, प्रोडक्ट बना, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हुआ तो प्रोडक्ट के पास भी एबिलिटी है कि वापसी जिस चीज से बना था ना, प्रोडक्ट के पास भी वो एबिलिटी है कि वो वापसी कन्वर्ट हो सकता है, वो बैकवर्ड जा सकता है, वो रिवर्स जा सकता है। इसलिए ये रिएक्शंस कंप्लीट नहीं होते, जबकि ये हमारे पास क्या होते हैं, पूरे के पूरे कंप्लीट होते हैं। इरिवर्सिबल हमारे पास कंप्लीट होते हैं। 100 अगर हमने कोई चीज़ ली है तो वो पूरी की पूरी 100 में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। रिएक्टेंट हमारे पास 100 है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास पूरा का पूरा 100 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वापसी रिवर्स जा सकता है, बैकवर्ड जा सकता है, ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास इसमें क्या होता है, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है। एक बैलेंस का एक ऐसा होता है कि
कुछ टाइम के बाद हमारे पास क्या होता है, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एक ऐसी कंडीशन, एक बैलेंस स्टेट आ जाती है, ठीक है ना। इसलिए हमने क्या कहा, इसमें क्या होता है, इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होता है, इक्विलिब्रियम यानी कि बैलेंस स्टेट आ जाती है कुछ टाइम के बाद, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है शो बाय डबल हेडेड एरो। इसको हम क्या करते हैं, डबल हेडेड एरो से शो करते हैं, ठीक है। एरो इस साइड पे होगा और इस साइड पे भी होगा, यानी कि ये बता रहा है कि हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी होता है और हमारे पास बैकवर्ड डायरेक्शन में भी होता है, और हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसा कि हमारे पास, अच्छा अब हम स्टूडेंट्स इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शंस को पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो रहा है, यानी कि एक बैलेंस स्टेट आ रही है, ठीक है। और ये चैप्टर, जैसे कि हमारे पास चैप्टर का नाम ही इक्विलिब्रियम है, केमिकल इक्विलिब्रियम है, तो यानी कि ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें इक्विलिब्रियम क्या हो, स्टैब्लिश हो। तो इसलिए हम इसमें सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शंस को पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास इक्विलिब्रियम सिर्फ इसी में स्टैब्लिश होता है, इरिवर्सिबल को हम इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। जैसा कि हमने बात की पीछे कि हमारे पास इसकी दो टाइप्स होती हैं, इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल। इस चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ किसको डिस्कस करेंगे, रिवर्सिबल को डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे पास इसमें इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है, ठीक है। हमने बात की थी, हमने इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की बात करी थी जो हमने पढ़ी है, अभी हम वो देख लेते हैं, थोड़ी सी और डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से। इन बोथ डायरेक्शन, ये हमारे पास क्या होते हैं, दोनों डायरेक्शंस में होते हैं, ठीक है। इसकी जैसे कि हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर बात करें तो हमारे पास H2 हाइड्रोजन है और I2 है, ये हमारे पास मिलके क्या बना रहा है, 2HI, क्या बना 2HI बना रहा है, यानी कि रिएक्टेंट मिलके हमारे पास क्या बना रहे हैं, एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, ये हमारे पास क्या कहलाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन कहलाएगी। लेकिन जब प्रोडक्ट हमारे पास रिएक्टेंट बनाए, फ्रॉम प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट, यही प्रोडक्ट हमारे पास अगर रिएक्टेंट बनाएगा तो ये डायरेक्शन कहलाएगी, क्या कहलाएगी, हमारे पास बैकवर्ड कहलाएगी। तो हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन की ये प्रॉपर्टी होती है कि हमारे पास दोनों डायरेक्शंस में होते हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बना सकते हैं और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बना सकते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं रेट की, रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। रेट क्या है, हमारे पास स्पीड है, यानी कि जिस स्पीड से हमारे पास जिस स्पीड से फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होंगे, उसी स्पीड से हमारे पास क्या होंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में होंगे। जिस स्पीड से रिएक्शन से हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, उसी स्पीड से हमारे पास इसमें क्या होगा, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, नेवर कंप्लीट। ये हमारे पास कभी भी कंप्लीट नहीं होते। जैसे कि रिएक्टेंट से हमारे पास प्रोडक्ट बनता है, तो मैंने बात की कि हमारे पास क्या होता है, प्रोडक्ट से उसी स्पीड से हमारे पास क्या होता है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बन सकता है, ये तो इसलिए हमारे पास ये कंप्लीट नहीं होते। अच्छा, अगर हम यहाँ देखेंगे हमारे पास 100 है रिएक्टेंट, तो शुरू में अभी रिएक्शन स्टार्ट हुआ है हमारे पास, ठीक है। तो अभी हमारे पास प्रोडक्ट नहीं बना, प्रोडक्ट क्या है, 0, क्योंकि अभी शुरू हुआ है, ठीक है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास क्या होगा, प्रोडक्ट कम होता, रिएक्टेंट कम होता जाएगा और एक प्रोडक्ट को बनाता जाएगा। रिएक्टेंट अब क्या हो गया, हमारे पास कम हो गया और क्या बन गया, एक प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। प्रोडक्ट आहिस्ता आहिस्ता बनना शुरू किया, लेकिन अभी ये हमारे पास किसी फॉरवर्ड डायरेक्शन में होंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास रिएक्टेंट अभी ज्यादा है, रिएक्टेंट यहाँ पे हमारे पास क्या है, 100 है, रिएक्टेंट अभी ज्यादा है, तो इसलिए हमारे पास क्या करेंगे, ये भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में करेंगे, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे 80 है, अभी भी रिएक्टेंट ज्यादा है, तो ये भी हमारे पास क्या करेंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में करेंगे, मूव करेंगे, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा, दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगी, यानी कि जिस स्पीड से रिएक्टेंट हमारे पास प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, उसी स्पीड से हमारे पास क्या होगा, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि हमारे पास दोनों की क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन जो होगी वो कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। जिस स्पीड से हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, रेट ऑफ फॉरवर्ड, जिस स्पीड से फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, रेट ऑफ बैकवर्ड उसी स्पीड से क्या होगा, हमारे पास बैकवर्ड रिएक्शन होगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगी, इनकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगी। अगर हम एक और एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल हम शॉपिंग मॉल में गए, शॉपिंग मॉल है जहाँ पे क्या है, 10 लोग हैं, ठीक है, 10 लोग हैं। अब क्या होता है, बाहर से हमारे पास 5 लोग क्या हो रहे हैं, इंटर हो रहे हैं, तो कितने हो गए, 15 हो गए ना। लेकिन उसी टाइम में हमारे पास क्या हो रहा है, 5 लोग एग्जिट भी हो रहे हैं, तो वापसी क्या हो गई, ये 10 हो गए।
पहले 10 थे, 5 लोग इंटर हुए, 15 हुए, लेकिन फिर उसी वक्त क्या हुआ, जिस वक्त 5 लोग इंटर हुए थे उसी वक्त वो 10 लोग, वो 5 लोग, दूसरे 5 लोग उसी वक्त क्या हुआ, 5 लोग मॉल से बाहर भी चले गए। मॉल में 10 लोग थे, 5 लोग इंटर हुए, ठीक है, और क्या हुआ, 5 लोग फिर बाहर चले गए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, उसी स्पीड से क्या होगा, हमारे पास एग्जिट हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, ठीक है, कांस्टेंट डायरेक्शन हो गई, उसी स्पीड से बाहर आ गए, तो हमारे पास नेट रिजल्ट क्या आएगा, नेट रिजल्ट जो होगा हमारे पास वो सेम होगा, ठीक है। अब हमने इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश, जैसे हमने बात की कि हमारे पास क्या होगा, इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा, जिस स्पीड से रिएक्टेंट बनेंगे उसी स्पीड से हमारे पास क्या बनेंगे, प्रोडक्ट्स बनेंगे, ठीक है। शो बाय डबल हेडेड एरो, इनको हम डबल हेडेड एरो से शो करते हैं, ठीक है, डबल हेडेड एरो से शो करते हैं, जैसे कि हमने बात की थी कि दोनों तरफ एरो होंगे, या हम इसको इस तरह भी शो कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास है स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम हम बस कब होगा, जब हम रेस्ट में हमारे पास कौन सा इक्विलिब्रियम होता है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है। डायनामिक कब होता है हमारे पास, डायनामिक जैसे कि हमारे पास वर्ड से पता चला है मूवमेंट, जब मूवमेंट में होंगे तो ये हमारे पास इक्विलिब्रियम कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, डायनामिक इक्विलिब्रियम होगा। अच्छा, ये बात याद रखिएगा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में हमारे पास जो इक्विलिब्रियम होता है वो हमारे पास कौन सा होता है, डायनामिक होता है, यानी कि मतलब क्या है, हमारे पास रिएक्शन कंटिन्यू है, मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, रिएक्ट करके क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, और प्रोडक्ट हमारे पास क्या हो रहा है, प्रोडक्ट हमारे पास ब्रेक डाउन होकर क्या बना रहा है, वापसी रिएक्शन बना रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, डायनेमिक, ऐसी इक्वेशन हमारे पास क्या कहलाएगी, हमारे पास डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहलाएगी, यानी कि मूवमेंट हो रही है, ठीक है, मूवमेंट हो रही है, कंटिन्यू है रिएक्शन, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बन रहा है और हमारे पास प्रोडक्ट से रिएक्शन भी बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक टॉपिक है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम कहते हैं हम बंद सिस्टम को। रिएक्शन क्या हो रहा है, हमारे पास एक क्लोज सिस्टम में हो रहा है, ना तो हमारे पास रिएक्टेंट मजीद और ऐड हो रहे हैं, ना ही प्रोडक्ट हमारे पास क्या हो रहे हैं, ना ही हम प्रोडक्ट को रिमूव कर रहे हैं, यानी कि जो हमारे पास सिस्टम है वो हमारे पास क्या है, क्लोज है, यानी कि क्लोज सिस्टम हमारे पास कुछ भी हो सकता है, ना हमारे पास रिएक्टेंट ऐड होंगे, ना हमारे पास प्रोडक्ट्स रिमूव होंगे, ठीक है। अब क्लोज सिस्टम हमारे पास कुछ भी हो सकता है, क्लोज सिस्टम हमारे पास बीकर भी हो सकता है, क्लोज सिस्टम हमारे पास फ्लास्क भी हो सकता है, यानी कि रिएक्शंस क्या होंगे हमारे पास, जो रिएक्टेंट, ना तो रिएक्टेंट हम इसमें मजीद और ऐड करेंगे, सिस्टम क्लोज होगा रिएक्शन के दौरान, ना ही प्रोडक्ट हमारे पास मजीद क्या होंगे, रिमूव होंगे, ना ही हम प्रोडक्ट को रिमूव करेंगे रिएक्शन के दौरान, ठीक है। तो इस सिस्टम को हम क्या कहेंगे, क्लोज सिस्टम कहेंगे। Thank you. If you like my video, kindly subscribe my channel. If you have any queries, so you can ask in comment box. Also my WhatsApp number. Thank you.